Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jahaj Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 6 to 11 of chapter Comparative Statement. So start with question number 6. बट बिफोर दिस, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो आई मीन टू से कि आपने जो जिस वीडियो में मैंने 1 to 3 नंबर बताया है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी फार्मूला अप्लाई होने वाली है, जो फॉर्मेट वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैंने उस पर बताया है। तो जब आप वो चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे तो आप इजीली किसी भी सोल्यूशन को बना सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि बुक पढ़ने से क्या होता है ना, आप सारे टर्म्स को समझोगे तो खुद से सोल्यूशन बनाओगे, और जब आप खुद से ट्राई करोगे और वहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तब आप मेरे वीडियो से हिंट लो, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप चाहोगे कि बुक नहीं बनाते, डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते बनाना और मेरे वीडियो से अगर हेल्प लेना चाहोगे, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरी वीडियो आपको जो है वेस्टफुल लगेगी, यूजफुल नहीं लगेगी, क्योंकि आप कुछ जानते ही नहीं हो। अगर आप एक बार अच्छे से बुक पढ़ोगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरा मोटिव ये है कि जब आप खुद से बुक पढ़ो उसके बाद सोल्यूशन ट्राई करो, और वहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे वीडियो से हिंट लो ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तभी जाके आपको जो है मेरी वीडियो यूजफुल लगेगी। बिना पढ़े अगर आप चाहोगे कि सोल्यूशन बस कॉपी में कॉपी कर लेते हैं तो फिर वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा था, वही अभी कंटिन्यू चल रहा है। कंपैरेटिव हमें क्या करना है, पीएल स्टेटमेंट बनाना है। इन्फॉर्मेशन दी गई है 2017 की, इससे कंपेयर करना है और हमें इसका सोल्यूशन बनाना है। चलिए 6 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 6 नंबर का सोल्यूशन। यहाँ ध्यान से देखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बोलता है कि 150% ऑफ व्हाट, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास 5 लाख है, तो उसका जब 150% निकालोगे, मतलब कि 5 लाख इंटू 150/100 करोगे, तो आपका जो है निकल के आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 का। बिल्कुल वैसे ही आप देखो वैल्यू 2018 में कितना परसेंट बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो उसका जैसे कि अगर उसके बाद अब उसका निकालोगे तो आपका 18 का निकल आएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, अदर एक्सपेंसेज है, यानी कि टोटल एक्सपेंसेज कितना हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो ये क्या होती है, कौन कौन से कॉलम है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर क्या है, 2017 एंड 18 2 ईयर हमें देती है, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। नेम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि आपको कंपेयर करना है कि आपका बिजनेस जो है वो पिछला साल कैसा किया था और इस बार आपने जो है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में अच्छा आपका बिजनेस हुआ या आपको लॉस हुआ। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि 17 और 18 को कंपेयर करके लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा चेंज होता है, एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 बाई क्या होता है हमारा, जो हम बेस ईयर लेते हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 6 नंबर का सोल्यूशन। अच्छे से देख लीजिए आप, जब आप बुक अच्छे से पढ़ लोगे और मेरी इस चैप्टर की जो है स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाया है, तो आप इजीली सोल्यूशन बना सकते हो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है अशोक लिमिटेड का, मतलब वही पीएल वाला बनाना है। सेल है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट 40% दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो बोलता है कि 20% किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का, और इनकम टैक्स जो है 40%। तो यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, आंसर में कुछ चीज़ें मिस्टेक किया है। ये सेल्स का वैल्यू है दिया है आंसर में, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रॉस प्रॉफिट 40% लिखा है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो आंसर आएगा वो 40% होगा। वैसे ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को 10% लिखा है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को काट करके आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज उसका आंसर इसमें शो नहीं किया है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड जो आफ्टर टैक्स का ये वैल्यू है, एक्चुअल में जब आप डिवाइड करोगे तो 15.625 आएगा। ठीक है, 825 नहीं 625 आएगा, 15.625। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए, करेक्ट कर लेना अपनी बुक में आंसर। उसके बाद देखिए इधर आप एक चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से समझो, सेल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू निकालने के 2 मेथड है। एक तो आप समझो कि सेल जितना भी हुआ अगर उसका 40% प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा, 60% होगा, है ना। यानी कि 5 लाख का जो है 40% जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 5 लाख का 100% होता है ना जी कोई भी चीज़, तो उसमें से 40% हमारा प्रॉफिट है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कितना होगा, लेस करोगे यानी कि 60%, है ना।
और वैसे 6 लाख है, इसका 30% जो हमारा प्रॉफिट है, तो कोई भी चीज़ 100% है, उसका 30% हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? 90% है, सॉरी 60 से जब आप इस 30 को जब आप लेस करोगे तो 70%, ठीक है, 90 नहीं 70%, समझ गया? तो ऐसे है। या दूसरा मेथड ये है कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को आप लेस कर लो तो डायरेक्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। मतलब कि कोई भी चीज़ आपने 5 में बेची और उसका प्रॉफिट क्या रहा है कि 2 हुआ, तो इसका मतलब आपको कॉस्ट कितना पड़ा? 3 रुपया पड़ा ना जी लेस करने पे, समझ गए आप? चलिए इसका 7 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। 2 मेथड है आपके पास। या तो आप ये समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट 40% है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? 60%, 100 माइनस 40। 17 के लिए जो है क्या हो जाएगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30% है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा? 70%। क्यों? 100 माइनस 30 करोगे तो 70% आ जाएगा। या तो एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो 40%। जब आप 5 लाख का 40% निकालोगे और जो वैल्यू होगा उसको लेस कर दो सेल से, तो डायरेक्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा 7 नंबर का सोल्यूशन। मैंने सेकंड वाला मेथड अप्लाई किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेल है उस चीज़ को मैंने लिख दिया है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मैंने 5 लाख की 40% निकाल लिया है, 6 लाख की 30% निकाल लिया है और इस दोनों को लेस कर दिया है। यानी कि मैंने 5 लाख में सामान बेचा जिसमें मुझे 2 लाख रुपया जो है प्रॉफिट हुआ, तो मेरा सामान का दाम मुझे कितना पड़ा था? 3 लाख पड़ा था ना जब आप लेस करोगे तो। समझ गए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सेकंड वाले मेथड से आप चाहो तो डायरेक्ट भी 60% कर लोगे 5 लाख का, तो उतना ही आना है। और जो 6 लाख है ये वाला, इसका जो आप 70% करोगे तो भी इतना ही आना है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो करोगे। बाकी जो आंसर जो गलत है वो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे करेक्ट करने को बोल दिया है। यहाँ से भी एक बार मैच कर लोगे, ये वाला जो आंसर है ये वाला करेक्ट आंसर है, बुक में इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर का सोल्यूशन है। सेवन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है और वो बोला है परसेंटेज में है। तो क्वेश्चन बस आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ईजी है। अदर इनकम है, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 8 नंबर का सोल्यूशन। बहुत ही ईजी है, बस आपको 1 बाय 1 स्टेप पढ़ना है और आप इजीली बना सकते हो। बस कंपेयर आपको अच्छे से करना है सारी चीज़ें। कहीं भी अगर आप डिफरेंस में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट वगैरह बिल्कुल वही रहेगा, पार्टिकुलर, नोट नंबर, 2 ईयर की हमारी कॉलम होगी, तभी तो आप एक प्रीवियस ईयर की एक प्रेजेंट ईयर की आप कंपेयर कर पाओगे। एब्सोल्यूट चेंज भी रहेगा, परसेंटेज चेंज भी रहेगा, सारा चीज़ वहीं अप्लाई होगा। बस ये करना है इसमें कि इक्विटी वाले जो लायबिलिटीज़ वाला साइड है उसको एक तरफ बनाना है और एसेट्स वाले साइड को एक तरफ बनाना है। तो वैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का एंड एसेट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट तैयार करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 9 नंबर का सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, टॉपिक में बैलेंस शीट ऑफ जो भी है प्रोविजन लिमिटेड है तो वो लिखोगे और यहाँ पे याद रखना बैलेंस शीट में आप एज ऑन लिखते हो, है ना। एज ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड 17 2 ईयर की दी गई है। और बिल्कुल जैसे बैलेंस शीट होता है वैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी जो भी गिवन है उसको वैसे ही लिखना है, उसको बस कंपेयर करना है। बस यहाँ पे अच्छे से लिखना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे आप अभी तक इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे ना पीएल वाला, बिल्कुल वैसा ही है। जो भी ईयर का दिया उस चीज़ को लिखेंगे, कंपेयर करेंगे और परसेंटेज चेंज हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा इक्विटी साइड और ये हमारा एसेट साइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सॉल्यूशन है ये। जो भी फिगर ब्रैकेट में है इसका मतलब वो नेगेटिव है, मतलब कि लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है दीप लिमिटेड का 31 दिसंबर 2016 एंड 17 का दिया है। तो ये बैलेंस शीट हमें बनाना है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट बनाना है। तो ध्यान से आप रखोगे, यहाँ पे अगर इधर उधर अरेंज कर भी दिया है ना तो आपको क्या करना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाले को पहले बनाना है, उसके बाद जो है एसेट्स वाले को बनाना है, ठीक है, जैसे आप बैलेंस शीट में अरेंज करते हो। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 10 नंबर का सोल्यूशन। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड 17 ये, और आपको खुद से अरेंज करना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या होगा और एसेट साइड में आपको क्या क्या लिखना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें तो आती है, 11th में भी आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है और बैलेंस शीट अरेंज करने तो आना ही चाहिए।
तो ये रहा हमारा 10 नंबर का सोल्यूशन। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाली चीज़ों को एक तरफ लिखेंगे, एसेट्स वाली चीज़ों को एक तरफ लिखेंगे, बाकी वही है, कंपेयर करना है चेंज जो है और उसका परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा बैलेंस शीट गिवन है बीवर लिमिटेड का 31 मार्च 2017 एंड 18 की वैल्यू दी गई है हमारे पास। ये हमारा लायबिलिटी साइड का इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये वाला हमारा एसेट साइड का इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट का जो है वो बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, इसमें तो कुछ अरेंज करना ही नहीं है 10 जैसे, यहाँ पे तो ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को एक तरफ, एसेट्स वाले साइड को एक तरफ, 17 की वैल्यू 17 में लिखनी है, 18 की वैल्यू 18 में लिखनी है, दोनों को कंपेयर करना है और परसेंटेज का जो है फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा 11 नंबर का सोल्यूशन। ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। नेक्स्ट अब इसका एसेट साइड देख लेते हैं। ये हमारा एसेट साइड है। बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। That's all for today. Please like this video. Also subscribe my channel. Thanks for watching the video.